मैं साधु जी तिलकुट भंडार का प्रोप्राइटर चुन्नू कुमार। हमारी जो दुकान है वो कोहलीवारी तिलमोहानी मोड़ पे स्थित है और विगत 50 सालों से हम गया की जनता और बिहार की जनता को अपने खास्ता तिलकुट के द्वारा सेवा प्रदान करते हैं। और मेरा ये कहना है कि ये हम लोग का 2 से 2.5 महीने का सीजन होता है। और देखिए आप लोग जैसे देख रहे हैं, हमारे जो कारीगर भाई लोग हैं यहाँ लगे हुए हैं, देखिए आप लोग जैसे टूट रहे हैं, वो भाई लोग सभी आ रहे हैं। तो इन लोग गरीब आदमी है, ये लोग चतरा से, कोई आपको जा करके झारखंड से, कोई डोभी से, कोई पंचरत्न से आते हैं। और सरकार को हम लोग हमेशा बोलते हैं, विगत पिछले साल में जो हमारे जिलाधिकारी थे त्यागराजन सर, उनको भी हम लोगों ने बोला कि तिलकुट को जीआई टैग दिलाने का पहल करें। 10 सालों से सिर्फ आश्वासन मिल रहा और हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। जीआई टैग अगर मिलता है तो ये लोगों को और इस धरती की गया जी की जो पहचान है वो ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि जीआई टैग का मतलब है कि उस विस्तृत स्थान की उत्पत्ति, गया की तिलकुट की उत्पत्ति गया जी से हुई है। तो अगर जीआई टैग मिलता है हम लोगों को तो ये पूरे वर्ल्ड में प्रचार होगा और वर्ल्ड के लोग जानेंगे कि हाँ, गया जी का ही तिलकुट सबसे ओरिजिनल और शुद्ध होता है। इससे आर्थिक दृष्टि से भी हम लोग मजबूत होंगे, प्लस हम लोग सरकारी कोष में इससे कमाई होगी तो हम लोग उसमें भी देंगे, देश को भी आगे बढ़ाने का काम होगा। और सरकार से और माननीय जो हमारे मंत्री हैं केंद्रीय में भी हैं, जीतनराम मांझी जी से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो गया के ही हैं, उनको भी थोड़ा सा आप हम लोग दुकानदार भाइयों पे ध्यान देना चाहिए। इससे सिर्फ गया के लोगों को ही नहीं, गया जी के और भी लोगों को फ़ायदा होने वाला है। एक तो आर्थिक दृष्टि से, दूसरा सबसे बड़ी बात है कि तिलकुट की गुणवत्ता जो गया की है, दूसरा लोग क्या कहते हैं कि भाई भागलपुर में बेच रहे हैं वो गया जी का तिलकुट है। क्या पहचाने तो गया जी का तिलकुट है? वहाँ का आबो हवा, वहाँ का पानी, वहाँ का वातावरण कुछ भी नहीं मिलता है। और इसके कारण है कि ये बिजनेस 2 से 2.5 महीने के बीच में रह गई है। लोग आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी को भी हम लोग बोले हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे, हमने उनको भी ज्ञापन दिया और बोला कि आप लोग इसके बारे में कुछ करिए, आगे बढ़िए। जैसे अभी सिलाव का खाजा को मिल गया है, मुजफ्फरपुर का लीची को मिल गया है। गया का तिलकुट आज से नाम नहीं बिक रहा है, प्रसिद्ध इसलिए कि हम लोग क्वालिटी देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। एक आदमी 8 घंटा 12 घंटा मेहनत करता है तो 20 से 25 किलो तिलकुट कूटता है। तो क्वालिटी हम लोग देते हैं और पहचान हम लोग की गया जी की मिठाई की जो सौगात जो लोग ले आते हैं वो इसकी पहचान गया जी के तिलकुट से ही है। तो मेरा कहना कि भाई आप लोग, हम लोग गरीब आदमी हैं, 2-2.5 महीने के बाद ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्या करेंगे ये लोग? सरकार को चाहिए कि जीआई टैग हम लोग को देना ही उनको बहुत ज़रूरी है, तभी ये बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। और लोग नहीं तो फिर इनका आने वाला नस्ल कोई काम नहीं करेंगे। तिलकुट सिर्फ खाबों की चीज़ हो जाएगी, खाने की चीज़ नहीं मिलेगी वो। मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप लोग भी मीडिया में और संचार के विभाग से, प्रिंट मीडिया है हमारा, जो प्रकाशित वाला मीडिया होता है, उससे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी इस पर ध्यान दें। और हम लोग को इस जो उद्योग है इसको कुटीर उद्योग का भी दर्जा देने की बात हो रही थी, कोई भी शायद हमको नहीं पता, जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा मेन मुद्दा है कि इसको जीआई टैग मिलना चाहिए। क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? तिलकुट खाने से एक तो कब्ज नहीं होगा, तिल की तासीर गर्म होती है और ठंडे में लोग इसको इसलिए खाते हैं कि उनका बॉडी थोड़ा गर्म रहे, प्लस पेट एक प्रकार से आयुर्वेदिक टाइप का मिठाई है। और इस मिठाई की सबसे बड़ी खासियत है कि आप ठंडे में 1 महीने तक भी रख के खाएंगे तो इसको कुछ खराबी नहीं होगी, बशर्ते कि इसको हवा नहीं लगना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। मेरा नाम चुन्नू कुमार है, मैं साधु जी तिलकुट भंडार कोहलीवारी तिलमोहानी मोड़ हमारी फर्म की नाम है। और विगत पिछले हमारे दादाजी के द्वारा इसे 1975 में स्थापित किया गया था और 2001 से मैं उनके इस काम को आगे बढ़ा रहा हूँ।